दोस्तों, क्या आप बिलीव करोगे, कल रात के वीडियो में मैंने जो कहा था आज निफ्टी ने उसको एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। कल के वीडियो के टाइमलाइन 17.30 में मैंने कहा था कि अगर निफ्टी अपने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन के ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो इसका टारगेट होगा 25,600 से 25,650 का। और देखिए, आज निफ्टी ने एग्जैक्टली वही किया। बिना कोई कंसोलिडेशन के निफ्टी ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर में ब्रेकआउट दिया विथ राइज इन वॉल्यूम और आज का हाई बनाया 25,625 का। अगर आपने कल के वीडियो पर ध्यान दिया होता और उसमें भी हाउ टू ट्रेड टुमारो पर विशेष ध्यान दिया होता तो आज का दिन था पैसे बनाने का। आज के इंट्राडे मूवमेंट ने ये प्रूफ दे दिया कि जब प्राइस एक्शन और एनालिसिस दोनों एक सिंक में हो तो मार्केट आपको रिवार्ड करता ही करता है। पहले 5 मिनट के कैंडल ने ही निफ्टी के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर में ब्रेकआउट दे दिया विथ राइज इन वॉल्यूम और इसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक और ये सीधा ऊपर गया अपने टारगेट की ओर। दैट मीन्स बुल्स वेयर इन टोटल कंट्रोल टुडे। अब देखते हैं द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू हैव नॉट ट्रेडेड, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से हर परिस्थिति में कैसे सही ट्रेड ले सकते थे। देखिए, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हम लोग इंतज़ार करते हैं और इसका ओपनिंग देखते हैं कि कहाँ पर है। इसका ओपनिंग क्लियरली प्रीवियस डे के ट्रेडिंग रेंज से बाहर था। दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ 5 मिनट ओपनिंग रेंज। यहाँ मैंने लगा दिया है 5 मिनट ओपनिंग रेंज और इसमें देखिए ये क्या हुआ कि सीपीआर के ऊपर इसने ओपनिंग किया और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड एक्सपेंडेड है और ये पहला कैंडल जो है ग्रीन कैंडल था। दैट मीन्स इट हैज़ अ पावर और हम लोग जान रहे हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर ब्रेकआउट है तो इससे भी एक अंदाज़ा लग रहा है कि दिस इज़ पावरफुल। यहाँ पर आपको देखना है सुपर ट्रेंड तुरंत ही, जैसे जब भी गैप अप होता है तो आप सुपर ट्रेंड देखते हो, क्या सुपर ट्रेंड फ्लैट है ऐसे या फिर ये ट्रेंडिंग है। यहाँ पे ट्रेंडिंग है। दैट मीन्स दिस इज गैप अप एंड बाय सेटअप। गैप अप एंड शॉर्ट सेटअप मैंने आपको बताया हुआ है, गैप अप एंड बाय सेटअप भी बताया हुआ है। यहाँ पे गैप अप एंड बाय सेटअप हुआ बिकॉज सुपर ट्रेंड इज ट्रेंडिंग अपसाइड। और आप देखोगे यहाँ पे मूविंग एवरेज 5, 20 एंड 50, दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, मिड बॉलिंजर बैंड इज द मूविंग एवरेज 20 एंड दिस इज moving average 50. All three are in proper bullish alignment and trending upward. तो ये भी आपको बुलिशनेस बता रहा है। तो यहाँ इस जगह में आप देखिए 5 मिनट ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ along with this exponential moving average 5 which is confirming the bullish breakout। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस हमेशा ओपनिंग रेंज के लो के नीचे होता है। अगर आप यहाँ बाय नहीं करना चाहते हो तो एक पुल बैक मिलता है बहुत बार, तो उस पुल बैक में आपको अपर रेंज में जो 5 मिनट ओपनिंग रेंज का अपर लेवल है, ये यहाँ जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे आपको बाय एंट्री करना था। स्टॉप लॉस हमेशा ओपनिंग रेंज लो के नीचे रखना है और आपको इंतजार करना है। मिनिमम ये जो रेंज है इसका आपको यहाँ से यहाँ 2x जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैंने CPR लगाया हुआ है, CPR के ऊपर है तो ये R1 जब क्रॉस किया तो R2 पहला टारगेट होता है, फिर R3। देखिए ये R3 तक गया आज। तो ये आप इसमें देखिए कि ये CPR जो है आज का वर्जिन CPR है। मैं लिखने के समय वर्जिन CPR नहीं लिखूंगा, अनटेस्ट CPR लिखूंगा क्योंकि YT स्टूडियो और YouTube एल्गोरिदम जो है इसको सही नहीं मानता है, वर्जिन वर्ड पर ऑब्जेक्शन है, इसलिए मैं उसको अनटेस्ट
CPR लिखूंगा, आप समझ जाइए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में और बाकी सब जगह में अनटच्ड CPR लिखूंगा। तो इस तरह से आप इवन इफ आपने ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिस भी किया होगा तो आप द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी की मदद से आज भी प्रॉफिटेबल रह सकते थे। अब चलते हैं थोड़ा डीपर वेव एनालिसिस करते हैं डेली चार्ट पर। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर ये 25,448 के ऊपर जाता है प्राइस, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो अभी वेव है ये एक लीडिंग डायगोनल है। और इसका मतलब ये है कि हम अब ये नहीं मान रहे हैं कि निफ्टी 22,000 की ओर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मिनवेट वेव 1 है, माइन्यूट वेव 3 जो कि माइनर वेव 5 के अंदर है। मतलब ये है 5 के 3 का 1, और इसके अंदर आपको मिलेंगे 5 सब मिनिवेट वेव, सब मिनिवेट वेव 1, सब मिनिवेट वेव 2, सब मिनिवेट वेव 3, सब मिनिवेट वेव 4 एंड सब मिनिवेट वेव 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम मान रहे हैं 7 अप्रैल 2025 को माइनर वेव 4 कंप्लीट हुआ। 7 अप्रैल 2025 से लेके 30 जून 2025 तक माइन्यूट वेव 1 ऑफ माइनर वेव 5 कंप्लीट। फिर 5 का 2 कंप्लीट हुआ 8 अगस्त को, और 8 अगस्त से अभी तक चल रहा है माइन्यूट वेव 3 ऑफ माइनर वेव 5। ये माइन्यूट वेव 3 जो है फर्दर अपने 5 मिनवेट वेव में डिवाइड होगा। मिनवेट वेव 1 जिसमें अभी निफ्टी चल रहा है, फिर मिनवेट वेव 2, मिनवेट वेव 3, मिनवेट वेव 4, मिनवेट वेव 5। तो मिनवेट वेव 1 फिर अपने 5 सब मिनवेट वेव में डिवाइड हो रहा है। और आज जैसे ही इसने 18 सितंबर के हाई को क्रॉस किया तो ये कंफर्मेशन लग रहा है कि ये एक लीडिंग डायगोनल के फॉर्म में है मिनवेट वेव 1। और ट्रेंड लाइन के प्रोजेक्शन जब 1 और 3 को मिला के ट्रेंड लाइन आगे की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जो टारगेट इस सब मिनवेट वेव 5 का निकल के आ रहा है वो है 25,796 का। सो दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट फॉर दिस मिनवेट वेव 1 जिसका अभी सब मिनवेट वेव 5 चल रहा है। और इस जगह के आसपास से मिनवेट वेव 2 का फिर करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कल के सेटअप की। इसमें देखिएगा कि बुलिश ट्रेंड है अभी, लेकिन यहाँ पे वर्जिन CPR बना है और इसका एक्सटेंशन का जो रेंज है 25,300 से लेकर 25,260 का। लेकिन जिस तरह से बुलिशनेस है इसमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है कि इस लेवल को रिटेस्ट करे, क्योंकि इसके पहले इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है 25,500 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होना चाहिए इसके लिए। और ऊपर में आपको जो लेवल है इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का वो है 25,800 का। तो एग्जैक्टली आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेना होगा और द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के मदद से आप सही एंट्री सेटअप डिफाइन कर सकते हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लास्ट में एक सवाल कि कितने लोगों ने आज बुलिश ब्रेकआउट को सही टाइम में पहचाना और सही एंट्री लेकर ट्रेड में प्रॉफिट कमाया? कमेंट में ज़रूर बताएं, इंतज़ार करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।